हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीप इंग्लिश लर्निंग्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता को यदि हमें अंग्रेजी में बताना है तो हम किस तरह बताएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास 2। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेशा या व्यवसाय सूचक वाक्य होता क्या है। दोस्तों, एक ऐसा वाक्य जिससे किसी के पेशे के बारे में या किसी के व्यवसाय के बारे में, किसी की वो नौकरी करता है, कि जॉब करता है, कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो कौन से व्यवसाय करता है, यदि उस के बारे में अगर हमें बोध होता है, उसके बारे में ज्ञान होता है, उसको हम बोलते हैं कि पेशा या व्यवसाय सूचक वाक्य। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मोहन डॉक्टर है, यानी मोहन का डॉक्टर होना का पता चल रहा है हमें कि मोहन का जो व्यवसाय है वो डॉक्टर है। सुरेश लेखक है, यानी सुरेश का व्यवसाय क्या है, लेखन करने का है। वे शिक्षक है, यानी कि वे सारे क्या हैं, शिक्षक है। तो यहाँ पर हम बनावट देख लेते हैं कि वाक्य की बनावट कैसे होती है। सबसे पहले होता है हमारा कर्ता। कर्ता यानी कि अपना हीरो, करने वाला, जिसके बारे में हमारी चर्चा हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कर्ता। जैसे हो गया मोहन। मोहन क्या है हमारा, मोहन के बारे में बात हो रही है, मोहन क्या है, डॉक्टर है, तो मोहन हो गया कर्ता। उसके बाद संज्ञा आती है। संज्ञा मतलब क्या होता है कि पद या व्यवसाय। जैसे मोहन, मोहन के बाद डॉक्टर आ गया। उसके बाद क्रिया होती है। क्रिया मतलब क्या होता है, होना। होना को हम बोलते हैं है, तो क्रिया हो गई। यानी पहले कर्ता यानी कि मोहन, उसका व्यवसाय डॉक्टर, और क्रिया, इसको बोलते हैं हम क्या, पेशा या व्यवसाय सूचक वाक्य। अब इसको देखते हैं हमें ट्रांसलेट कैसे करना है, अंग्रेजी में कैसे इसका अनुवाद करना है। एकदम सिंपल है। तो इसमें सबसे पहले जिसकी चर्चा होती है, अपना हीरो, कर्ता बोलते हैं, फिर उसके बाद उसको क्रिया लगा देते हैं, फिर उसके बाद उसका व्यवसाय बता देते हैं। जैसे मोहन डॉक्टर है, तो किसके बारे में बात हो रही, मोहन। मोहन एक है तो उसके साथ इज लगा देंगे और डॉक्टर बता देंगे, मोहन इज अ डॉक्टर। ए लगाया क्योंकि कई सारे डॉक्टर होते हैं, और जहां पर कॉमन नाउन होता है, अगर वो काउंट किया जा सकता है तो उसके आगे ए और एन हम जरूर लगाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं, सुरेश लेखक है, तो बात हो रही है सुरेश के बारे में, तो सुरेश, उसके बाद आगे हमारे क्या, क्रिया इज, उसके बाद क्या आ गया, राइटर। सुरेश इज अ राइटर। वे शिक्षक है, तो वे यानी कि वे कई सारे लोग हैं, तो उसके साथ आर लग जाएगा। दे मतलब होता है वे या वे सब, उसके साथ आर लगेगा, दे आर टीचर्स। कुछ नोट यहाँ पर मैं लिखा हूं, बहुत ही वो ध्यान देने वाली चीज है। ही और सी, ही और सी या कोई एक वचन करता होता है। एक वचन करता मतलब जैसे मोहन हो गया, या कोई भी एक वचन, एक आदमी हो, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हम इज लगाते हैं। यू मतलब होता है तुम या तुम सब, यानी कि एक से ज्यादा हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर आर लगाएंगे। वी यानी कि हम, यानी एक से ज्यादा, तो उसके साथ आर लगाएंगे क्रिया। दे यानी कि वे या वे सब, उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो ये पहली चीजें ध्यान देने वाली है। कोई एक चीज अगर है, कोई एक लोग है, तो उसके साथ हम इज लगाते हैं। अगर कहीं एक से ज्यादा लोग हैं तो उसके साथ क्रिया हम आर लगाते हैं। मोहन इज और दे आर। इसी तरह जो यहाँ पर नाउन होता है, जो व्यवसाय होता है, वो भी हमारा क्या होता है, एक या एक से ज्यादा होता है ना, एक या एक से ज्यादा होता है। अगर एक लोग हैं उसका व्यवसाय के लगाएंगे सीधे डॉक्टर, जैसे यहाँ पर डॉक्टर है तो सिर्फ डॉक्टर्स। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वहां पे यस या ईएस लगा देंगे। ये आई होप आपको ये चीज समझ में आगे होती। आइए देखते हैं आगे। एक दूसरे तरह से भी हम किसी के व्यवसाय को बता सकते हैं। जैसे बताते हैं हम कि वह सेना में है, यानी कोई एक व्यक्ति है जो सेना में है। इसी तरह लालू जी को आप जानते होंगे, बिहार के लालू जी, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। लालू जी का कहना था। देख लीजिए, लालू राजनीति में है, यानी कि लालू राजनीति में है। यहाँ पे बताया जा रहा है लालू का व्यवसाय कि वो राजनीति में है। वाक्य की बनावट देख लेते हैं। अपना हीरो यानी कि कर्ता, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जैसे हमारे लालू जी हो गए हीरो। उसके बाद उसका पद या व्यवसाय, जैसे राजनीति। उसके बाद में और क्रिया का होना है, यानी कि में और है हो गया, और कर्ता, और उसके बाद उसका पद का नाम हो गया। ट्रांसलेट एकदम उसी तरह करेंगे, सिर्फ यहाँ पर बीच में इन आ जाएगा। जैसे जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो आएगा तो उसके साथ इज आ जाएगा, ही इज, उसके बाद इन लगाएंगे, उसके बाद व्यवसाय। इसी तरह से लालू के बारे में चर्चा हो रही है, लालू एक लोग हैं तो लालू इज, फिर इन लगा देंगे, फिर उसके बाद उनका व्यवसाय। पॉलिटिक्स, जैसे पुलिस में कोई है, तो जैसे मान लीजिए मैं पुलिस में हूँ, तो आई के साथ एम लगता है, ये ध्यान देंगे। आई एम इन पुलिस, मैं पुलिस में हूँ। आई एम पुलिस, अगर मैं पुलिस हूँ तो मैं पुलिस हूँ। अगर मैं लगाना है तो इन लगा देंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पे जो हेल्प करेंगी आपको, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी चीजें। और जिसमें से पहली चीज है कि वह एक बड़ा ही है, तो वह एक बड़ा ही है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ही इज। ही इज
यानी कि कर्ता क्रिया फिर उसके बाद उसका व्यवसाय कारपेंटर। ये एक फॉर्मूला है, आप ध्यान लीजिए, कर्ता प्लस क्रिया प्लस उसका व्यवसाय। सिंपल। विराट एक खिलाड़ी है, विराट इज अ प्लेयर। वे फिल्मी सितारे हैं, दे आर फिल्म स्टार्स। वह हीरो, ही इज एन हीरो। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूं। तुम नाटककार हो, यानी कि यू आर, यू के साथ आर लगा दिया, फिर उसके बाद उसका व्यवसाय। वह एक कलाकार है, सी इज एन आर्टिस्ट। राहुल इज इन पुलिस। एकदम सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ मैं शब्द आपको, ये कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप इसका अनुवाद करिए। और इसकी जो आंसर शीट है वो एक तरह से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। ये कुछ शब्द मैंने दी हुए हैं आपको जो कठिन लगेंगे आपको, यहाँ इस हेल्प से आप अनुवाद करिए, आंसर शीट डाउनलोड करिए, उससे मिलाइए और बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। और दोस्तों ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं हम किसी के जाति, धर्म या राष्ट्रीयता सूचक वाक्य के बारे में, कि किसी की राष्ट्रीयता, जाति, धर्म बताना हो तो हम उसको कैसे बताएंगे। तो जैसे हमें बताना हो कि वह भारतीय है, वह क्षत्रिय है, वे मुसलमान है, तो हमें यहाँ क्या, हम भारतीय हैं यानी कि हमारे भारतीय होने की पता चल रहा है। राष्ट्रीयता यानी कि हम किस देश के हैं। वह क्षत्रिय है तो उसकी जाति पता चल रही है, वो मुसलमान है तो उसके धर्म पता चल रहा है। तो ये होते हैं जाति, धर्म या राष्ट्रीयता सूचक वाक्य। इनकी बनावट एकदम सिंपल। कर्ता यानी जिसके बारे में चर्चा हो रही है, यानी कि हम। संज्ञा क्या है कि हमारी कि भारतीय है, यहाँ पे जाति हो सकता है, धर्म हो सकता है, राष्ट्रीयता हो सकती है। उसके बाद क्रिया, क्रिया का होना। ट्रांसलेशन एकदम सिंपल। सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर उसके बाद उसका पद, व्यवसाय, धर्म, जाति, राष्ट्रीयता जो भी हो सकती है। जैसे वी आर, जैसे हम भारतीय हैं तो वी आर यहाँ पे इंडियन। वह क्षत्रिय है तो ही के बाद ई जाएगा और क्षत्रिय। वे मुसलमान है यानी कि दे आर यहाँ पर मुस्लिम्स। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अगर एक वचन करता है, जैसे ये ही हो गया, एक वचन करता है तो उसके साथ ई जाएगा और ये भी एक वचन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस या एस नहीं है। यहाँ देखिए इसके नीचे वाले में दे है बहुवचन, आर ये भी बहुवचन, मुस्लिम्स भी बहुवचन हो जाएंगे। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं दोस्तों कि वह अंग्रेज है। सिंपल से हमने आपको फार्मूला पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे ही कर्ता लगाइए, फिर क्रिया और उसके बाद उसका व्यवसाय या कुछ भी आप यहाँ पर भर दीजिए। जैसे वह अंग्रेज है, वह को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, ही साथ फटाक से ई जाएगा और अंग्रेज बोल देंगे। वे अमेरिकी हैं तो दे के साथ क्या आता, आर आता है, यहाँ पर अमेरिकन हो जाएगा। रॉय ईसाई है तो यहाँ पे रॉय एक आदमी की बात है तो रॉय इज और क्रिश्चियन। वे पंजाबी है तो कई सारे हैं, दे के साथ आर लगेगा और पंजाबी। रूसी पुतिन है, पुतिन इज रशियन। मैंग नेपाली है, मैंग इज नेपाली। तुम मराठी हो, यू आर मराठी, यू के साथ आर आएगा, मैंग के साथ इज। बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीजें, एकदम बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप सीखते रहिए और इसका अभ्यास जरूर कीजिए। ये कुछ मैं आपको और 4 सेंटेंसेस दे रहा हूँ दोस्तों। आप इसकी भी जो आंसर शीट है इसका अनुवाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप इसको अनुवाद करिए अपने मन से, फिर उसके बाद मिलान करिए जो आंसर शीट में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच। उसके बाद हमें बताइए कि आपके कितने सही हैं और आपके कितने गलत हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है या तो कोई सुझाव आप देना चाहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।